नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पंचतंत्र की कहानियाँ। मित्रभेद के अंतर्गत ये कहानी संख्या 13 है, जिसका नाम है कुटिल नीति का रहस्य। कहानी शुरू करने से पहले हम लोग कुछ वार्तालाप पढ़ लेंगे, जो वार्तालाप में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। दमनक ने इन कथाओं को सुनाने के बाद संजीवक से कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि शत्रु पक्ष का बल जानकर ही युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये बात तब की है जब इसके पहले 1 और 1:11 जो कहानी हमने पढ़ा था 8वें एपिसोड में, तब की बात करता है, ठीक है। तो उन कथाओं के सुनाने के बाद दमनक इधर कहता है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि शत्रु पक्ष का जो बल है उसका जानने के बाद ही हमें उससे युद्ध करना चाहिए। संजीवक बोला कि दमनक, यह बात तो सच है, किंतु मुझे यह पता कैसे चलेगा कि पिंगलक के मन में मेरे लिए हिंसा के भाव हैं। आज तक वह मुझे सदा स्नेह की दृष्टि से देखता रहा है। उसकी वक्र दृष्टि का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मुझे उसके लक्षण बतला दो तो मैं उन्हें जानकर आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाऊंगा, ठीक है। ये संजीवक बैल बोलता है दमनक गिदर को। दमनक बोलता है, उन्हें जानना कुछ भी कठिन नहीं है। यदि उसके मन में तुम्हें मारने का पाप होगा तो उसकी आंखें लाल लाल हो जाएंगी, उनकी भवें चढ़ जाएंगी और वह होठों को चाटता हुआ तुम्हारी ओर क्रूर दृष्टि से देखेगा। अच्छा तो यह तुम रातों चुप सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ पे। अच्छा तो यह है कि तुम रातों रात चुपके से चले जाओ, आगे तुम्हारी इच्छा। यानी कि अच्छा तो यह होगा कि तुम क्या करो, रातों रात यहाँ से चुपके से चले जाओ, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए। यह दमनक की तरह बोलता है संजीवक बैल को। यह कहकर दमनक अपने साथी करकट के पास गया। करटक ने उससे भेंट करते हुए पूछा, कहो दमनक, कुछ सफलता मिली तुम्हें अपनी योजना में? दमनक बोला कि मैंने तो नीतिपूर्वक जो कुछ भी करना उचित था कर दिया है। आगे सफलता देव के अधीन है। पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि कार्यसिद्धि न हो तो हमारा दोष नहीं है, ठीक। करटक बोलता है कि तेरी क्या योजना है, किस तरह नीति युक्त काम किया जाए मुझे भी बता। दमनक बोला कि मैंने झूठ बोलकर दोनों को एक दूसरे को ऐसा बैरी बना दिया है कि वे भविष्य में कभी एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। करटक ने पूछा कि यह तूने अच्छा नहीं किया यार। दो स्नेही हृदयों में द्वेष का बीज बोना बुरा काम है। जो अगर आपस में प्रेम करते हैं और उसके बीच अगर द्वेष का बीज आप भर देते हैं तो ये तो बुरा काम है। ये बोलता है करटक गिदर दमनक गिदर को, ठीक। दमनक गिदर बोलता है कि करटक, तू नीति की बातें नहीं जानता, तभी ऐसा करता है। संजीवक ने हमारे मंत्री पद को हथिया लिया था, वह हमारा शत्रु था। शत्रु को परास्त करने में धर्म अधर्म नहीं देखा जाता है। आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। सर्वसाधन ही सबसे महान काम है। सर्वार्थ साधन करते हुए कपट नीति से भी काम लेना चाहिए, जैसा चतुरक ने किया था। अब यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम है कुटिल नीति का रहस्य, ठीक। कटक ने पूछा कि कैसे। दमनक ने तब चतुरक गिदर की और शेर की कहानी सुनाई, ठीक है। तो चलिए हमारी कहानी स्टार्ट यहाँ पे शुरू होता है, कुटिल नीति का रहस्य। जिससे हमें सीखने को क्या मिलेगा, स्वेच्छा से काम करते हुए कपट से ही काम लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक वज्रदष्ट नाम का एक शेर रहता था, ठीक। उसके 2 अनुचर थे, चतुरक गिदर और कव्यमुख भेड़िया। हर समय उसके साथ रहते थे। एक दिन शेर ने जंगल में बैठी हुई ऊँटनी को मारा। एक ऊँटनी बैठी हुई थी, ऊँट का जो है फीमेल होता है उसको बोलते हैं ऊँटनी। वो बैठी हुई थी, उसको शेर ने मार डाला। ऊँटनी के पेट में एक छोटा सा बच्चा निकला। अब मारा गया ऊँटनी को तो एक छोटा सा बच्चा उसके पेट से निकला। शेर को उस बच्चे पर दया आ गई। घर लाकर उसने बच्चे को कहा, अब मुझसे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू जंगल में आनंद से विहार कर सकता है, घूम सकता है। ऊँट के बच्चों के कान शंकु कील जैसे थे, इसलिए उसका शेर ने नाम रखा शंकुकर्ण, ठीक है। जो ऊँट का बच्चा था उसका क्या नाम रखा गया, शंकुकर्ण, क्योंकि उसके कान जो थे कील के समान थे। वह शेर के अन्य अनुचरों के समान सदा शेर के साथ रहता था। जब वह बड़ा हो गया तो भी वह शेर का मित्र बना रहा।
एक क्षण के लिए भी वह शेर को छोड़कर नहीं जाता था। एक दिन उस जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। उससे शेर की ज़बरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शेर इतना घायल हो गया कि उसके लिए एक कदम आगे चलना भी भारी हो गया। अपने साथियों से उसने कहा कि तुम ऐसा शिकार ले आओ जिसे मैं यहाँ बैठा बैठा ही मार दूँ। तीनों साथी शेर की आज्ञा अनुसार शिकार की तलाश करते करते चारों तरफ घूमने लगे, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं आया। चतुरक ने सोचा, यदि शंकुकर्ण को ही मरवा दिया जाए तो कुछ दिन की निश्चिंतता हो जाएगी। किंतु शेर ने उसे अभय वचन दिया है, यानी कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कोई युक्ति ऐसे निकालनी चाहिए कि वह वचन भंग किए बिना ही इसे मारने को तैयार हो जाए। अंत में चतुरक ने एक ऐसी युक्ति निकाल ली। शंकुकर्ण को वह बोला, शंकुकर्ण, मैं तुझे एक बात तेरे लाभ के लिए कहता हूँ। स्वामी का भी इसमें कल्याण हो जाएगा। हमारा स्वामी शेर कई दिन से भूखा है। उसे यदि तू अपना शरीर दे दे तो वह कुछ दिन बाद दुगुना होकर तुझे मिल जाएगा और शेर को भी तृप्ति हो जाएगी। ठीक है। शंकुकर्ण बोला कि मित्र, शेर की तृप्ति में तो मेरी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे प्रसन्नता होगी। स्वामी को कह दो कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, किंतु इस सौदे में धर्म हमारा साक्षी होगा। इतना निश्चित होने के बाद वे सब शेर के पास गए। चतुरक ने कहा, स्वामी, शिकार तो कोई भी हाथ नहीं आया, सूर्य भी अस्त हो गया है। अब एक उपाय है, यदि शंकुकर्ण को इस शरीर के बदले द्विगुण शरीर देना स्वीकार करे तो वह शरीर ऋण रूप में अपने देने को तैयार है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि शंकुकर्ण को इस शरीर के बदले द्विगुण शरीर देना स्वीकार करे तो वह यह शरीर ऋण देने के लिए तैयार है। यानी कि क्या होगा, शंकुकर्ण क्या अपना शरीर आपको दे देगा। ठीक है, और बदले में आपको क्या करना है, इसके दुगुना आपको उसका शरीर देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, यानी कर्जा लेना पड़ेगा। आप इसको स्वीकार कीजिए तो ये आपका भोजन बनने के लिए तैयार है। शेर ने बोला कि ठीक है, मुझे यह व्यवहार स्वीकार है। हम धर्म को साक्षी रखकर यह सौदा करेंगे। शंकुकर्ण अपने शरीर को ऋण रूप में हमें देगा तो हम उसे बाद में द्विगुण शरीर देंगे, इसे दुगुना शरीर देंगे। तब सौदा होने के बाद वह शेर के इशारों पर गीदड़ और भेड़ियों ने ऊँट को मार दिया। ठीक है, कहने का मतलब यह था कि आदमी जब मर ही जाएगा तो फिर दुगुना शरीर लेकर क्या करेगा। ठीक है, लेकिन यह बात शंकुकर्ण जो ऊँट का बच्चा रहता है उसको ये चतुर गीदड़ नहीं समझाते हैं। ठीक है, और इसे बस कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो ना, तुम्हें स्वामी को दे दो अपना पूरा शरीर, और स्वामी बाद में तुमको क्या करेंगे, इससे दुगुना जा करके तुम्हें शरीर देंगे। जब ऊँट ही मर जाएगा तो फिर लेके क्या करेगा वो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, इनके साथ चतुराई होती है। और गीदड़ और भेड़िए क्या होते हैं, ऊँट को मार डालते हैं। किसको, शंकुकर्ण को। शेर ने तब चतुरक से कहा कि चतुरक, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तू यहीं इसकी रखवाली करना। ठीक है, शेर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ नदी में स्नान करने। ठीक है, तुम क्या करो, इसकी थोड़ा रखवाली कर लो, सुबह हम आते हैं तो खाना खाएंगे मिलकर। शेर के जाने के बाद चतुरक ने सोचा, यदि ऐसी युक्ति हो जाए कि वो अकेला ही ऊँट को खा सके, ऐसा कुछ लगाते हैं दिमाग। जब दिमाग लगा ही दिया था कि ऊँट के बच्चा को मरवा दिया, तो सोचा कि ये काम करते हैं ना, शेर भी नहीं खाए और केवल हम खाएं अकेले। यह सोचकर वह कव्य मुख से बोला, मित्र, तू बहुत भूखा है, इसलिए तू शेर के आने से पहले ही ऊँट को खाना शुरू कर दे। अब क्या होता है, जो चतुर गिदड़ रहता है वो बोलता है भेड़िए को, यार तुम बहुत भूखे हो, एक काम करो ना, शेर आएगा तो सारा खाना खा जाएगा, सारा ऊँट का बच्चा खा जाएगा, एक काम करो तुम थोड़ा सा खा लो, हम नहीं बताएंगे किसी को। ठीक है, मैं शेर के सामने तेरी निर्दोषता सिद्ध कर दूंगा, चिंता ना कर। ठीक है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, तुमको निर्दोष साबित कर दूंगा। ठीक है, बोलेगा सर कुछ आया था, कुछ लोग खा के चला गया। अभी कौरवमुख ने दांत गड़ाए ही थे कि चतुरक चिल्ला उठा, स्वामी आ रहे हैं, दूर हट जा। शेर ने आकर देखा तो ऊँट पर भेड़िए के दांत लगे थे। उसने क्रोध से भरे भौवे तानकर पूछा, किसने ऊँट को जूठा किया है।
कव्यमुख चतुरक की ओर देखने लगा। चतुरक बोला, दुष्ट, स्वयं मांस खाकर अब मेरी ओर क्यों देखता है? अब अपने किए का दंड भोग। चतुरक की बात सुनकर भेड़िया शेर के डर से उसी क्षण भाग गया। अब यहाँ पे धोखा हो गया, जो भेड़िया था बेचारा कव्यमुख, ठीक है, सोचा कि अच्छा, चतुरक ने बोला था कव्यमुख को कि तुम क्या करो, खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाकर बोल दूंगा उनको कि कोई दूसरा पशु वगैरह आया था वो खा के चला गया, ठीक है, मैं तुम्हें निर्दोष साबित कर दूंगा। लेकिन अब ये पलट जाता है। अब कहता है चतुरक की बात सुनकर भेड़िया शेर के डर से उसी क्षण वहाँ से भाग जाता है। अब क्या करे बेचारा कव्यमुख, शेर से डर कर वो वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर में उधर कुछ दूरी पर ऊँट का एक काफिला आ रहा था। एक हो जाता है काफिला उधर से गुजर रहा था ऊँटों का। ऊँटों के गले में घंटियाँ बंधी हुई थी। घंटियों के शब्द से जंगल का आकाश गूंज रहा था। शेर ने पूछा, चतुरक, यह कैसा आवाज़ है? मैं तो पहली बार ऐसी आवाज़ सुन रहा हूँ, पता करूँ तो ये क्या आवाज़ आ रहा है, बताओ थोड़ा सा। उस घंटी की आवाज़ सुन करके ये बोलता है शेर चतुरक को। चतुरक बोला कि स्वामी, आप देर न करें, जल्दी से यहाँ से चले जाइए। शेर बोलता है, आखिर बात क्या है, इतना भयभीत क्यों करते हो मुझे? चतुरक बोला कि स्वामी, यह ऊँटों का दल है। धर्मराज आप पर बहुत क्रुद्ध हैं। आपने उनकी आज्ञा के बिना उन्हें साक्षी बनकर अकाल में ही ऊँट के बच्चे को मार डाला है। अब वह ऊँटों को, जिनमें शंकुकर्ण के पुरखे भी शामिल थे, लेकर आपसे बदला लेने आया है। धर्मराज के विरुद्ध लड़ना युक्ति युक्त नहीं है। आप हो सके तो तुरंत यहाँ से भाग जाइए। शेर ने चतुरक के कहने का विश्वास कर लिया। धर्मराज डर कर वह मेरे मरे हुए ऊँट को धर्मराज का डर दिखा करके वह मरे हुए ऊँट को छोड़ करके वहीं से दूर भाग गया। कौन? शेर भाग गया, ठीक है। अब शेर भाग गया तो चतुरक ने क्या किया, अकेले खाना खाया, चूँकि जो कव्यमुख जो गीदड़ था, भेड़िया था, उसको पहले ही भगा दिया गया था शेर के डर से, और शेर को भगा दिया गया कि धर्मराज आ रहे हैं, ऊँटों के सरदार, आप भाग जाइए, आपसे बदला लेने वाले हैं। तो यहाँ पे शेर भी भाग जाता है, ठीक। अब बेचारा चतुरक आराम से खाता है इस ऊँट के बच्चे को, ठीक है। दमनक ने यह कथा सुनाकर कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वार्थ साधन में छल बल से काम लेना चाहिए, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अपना स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हमें छल बल से काम लेना चाहिए, ठीक है, यानी कि कुटिल नीति का रहस्य, ठीक। तो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है, कहानी संख्या 13। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।